यू लॉर्ड। आपका कार्य प्रकट हो रहा है, धन्यवाद देते हैं राजा। यीशु के नाम में आमीन आमीन हालेलुया। आप बैठने से पहले 3 लोगों से हाथ मिला के बोलिए, इस साल आपके जिंदगी में, इस साल आपके जिंदगी में जो भी भविष्य 2024 में जो भी भविष्यवाणी आपके लिए हुआ था, ये 2025 में वो पूरा होने जा रहा है। ये होने जा रहा है। आमीन हालेलुया। आप जितना हंसना है हंसे। हालेलुया हालेलुया। ओके, आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, बैठ जाइए, क्योंकि फिर आपको पूरा खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर। आमीन। अपने बगल वाले से हाथ मिला के बोलिए, आज आपका दिन है। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु आज आपको छूने जा रहे हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे एक बार फिर से आपके इस चर्च में खड़े होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु के दास का, पास्टर विशाल सामुएल जी का, उनके पूरे परिवार का, भाभी का। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सभी को आशीष दे। ब्रदर आशीष और उनके सारे पूरे जितने टीम है, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आमीन हालेलुया। दूसरा मैं थैंक्स करना चाहता हूं जो प्रभु के दास आए हैं, उनको भी थैंक यू सो मच। मैं योग्य नहीं समझता अपने आप को कि आप मेरे से सुने, मैं आपसे सुनना चाहता हूं। हालेलुया। पर अवसर आएगा। आमीन आमीन। ओके, अपने बगल वाले से फिर एक बार हाथ मिला के बोलिए, आपका थकावट 2 घंटे के लिए दूर हो जाए। हालेलुया हालेलुया। थोड़ा जोर से। ओके, 1 मिनट अपने हाथों को उठाए और पवित्र आत्मा को इतना बोले कि प्रभु आप जो चाह रहे हैं वो मेरे लाइफ के अंदर करें। आइए हम 1 मिनट सब प्रार्थना करें। आंखों को बंद कर लें, प्रार्थना करें। Come on, church. Hallelujah. Amen. Amen. मेरे साथ निकालिए दूसरा राजा
उसका 4था अध्याय से उसके एक पद से हम पढ़ेंगे। यहां हम नीचे आ सकते हैं क्या? ये मॉनिटर का कोई हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं? अब अच्छा लगा कि मैं नीचे आया आपके साथ बात कर सकूं। आमीन, हालेलुया। ओके, मेरे साथ पढ़िएगा, कोई पढ़े। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनी से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घराने में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तो अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। आमीन। ओके, सब अब थोड़ी देर के लिए वचन को बंद कर दे और मेरे तरफ देखे। आपने इसको बार बार पढ़ा है, हालेलुया। बट प्रभु आज दूसरे तरीके से आपसे बात करने जा रहा है। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरे तरफ मुस्कुरा कर देखें। आप गुस्से से देखोगे तो मैं डर जाऊंगा, क्योंकि डर लगता है मेरे को। डरता नहीं हूं, आपके चेहरे से डर लगता है। हालेलुया। नो चेंज। हालेलुया। आप तैयार हैं चर्च? ओके, मैं प्रभु को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु ने बीते 3 दिन बहुत सामर्थ्य रूप से उस स्थान पर चला। प्रभु ने बड़े बड़े काम किया, जो असंभव था प्रभु ने संभव करके दिखाया। इसके लिए प्रभु को सारी महिमा मिले। आमीन। आज के इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आप ऐसे कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि जो हंसता नहीं है वो फंसता है, और जो हंसता है वो कभी नहीं फंसता। ओके, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से किसी की पत्नी ने आके भविष्यद्वक्ता से कहा, देख, जो तेरा चेला था, मेरा पति, वो मर गया। क्या मर गया? और हम कर्ज में डूबे हुए हैं। क्या कर्ज में डूबे हुए हैं, और हमारे पास भरने के लिए पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। मैं आपको कुछ आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूं। हालेलुया। जब आप अगर पुराने नियम को पढ़ते हैं, अगर कोई किसी का कर्ज ना चुका पाए तो बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जिससे कर्ज लिया है, सुन रहे हैं? थोड़ा सा आवाज कम कर, पूरा आवाज कम कर दे। हालेलुया। जिससे कर्ज लिया है, उसके अगर कर्ज नहीं भर सकते या कुछ कारण से नहीं भर पाया तो उसके गुलामी में चला जाता था। समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। दूसरा ऑप्शन, किसी से मांग कर लेके आए।
सुन रहे हैं आप? अगर किसी से मांग कर भी लेके आएंगे तो एक ही है ना? यस या नो? हालेलुया। तीसरा, जब एक आदमी भारी कर्ज में डूब जाता है, समस्या में डूब जाता है, तो उसको 2-3 रास्ता दिखाई देता है। सुन रहे हैं कि नहीं आप? कुछ लोग तो मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। यस या नो? परंतु मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इस लेडी के पास भी 3 ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से। पहला ऑप्शन कि ये लेडी और इसके बच्चे गुलामी में चले जाए उस कर्ज के कारण। दूसरा ऑप्शन, सुन रहे हैं आप? दूसरा ऑप्शन कि सुसाइड कर ले। तीसरा ऑप्शन, एक ऑप्शन नहीं है, सुन रहे हैं आप? तीसरा ऑप्शन एक और था, वो था भविष्यद्वक्ता के दरवाजे को दस्तक देना। हालेलुया। मैंने इस पूरे बाइबल में सर, ये लेडी का फेथ मुझको पूरी रीति से जगा दिया एक बार। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप होते तो हम दूसरे जगह पे इसका सॉल्यूशन खोजते कि परमेश्वर हमें इसका आंसर चाहिए। मतलब मैं अगर नॉर्मली व्यक्ति रहेगा तो कई जगह से लोन लेने के लिए या कुछ और करने के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा? प्रयास करेगा। परंतु ये आदमी, ये औरत को पता था कि मुझको एक जगह से सॉल्यूशन मिल सकता है। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप इसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, हमारे पास भी आज 3-4 ऑप्शन एनी टाइम है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा रास्ता कई बार बदल जाता है। सुन रहे हैं आप? हालेलुया। हम क्या करते हैं पता है? परमेश्वर के पास पहले नहीं जाते, हम दूसरे चीजों को खोजते हैं ताकि दूसरे जगह से हमें क्या मिल जाए? आंसर मिल जाए, समस्याओं का समाधान हो जाए। परंतु ये स्त्री जानती थी कि मेरा पति, सुन रहे हैं आप, जिसके साथ था वहां पे परमेश्वर है। हेलो, हेलो, कोई है इसे ग्रहण करने के लिए? मेरे को प्रभु का आत्मा ने मुझे ऐसे कहा है इस साल, सुन रहे हैं आप? इस साल कौन सा साल है पता है? आग और बादल का खंभा आपके साथ चलेगा ये साल। हालेलुया। लाफा काटा ब्रह्मानिया सोठो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको 10 लाख रुपए चाहिए था, सुन रहे हैं आप? हेलो, 10 लाख रुपया चाहिए था तो आप परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर मुझको 10 लाख रुपीस चाहिए। प्रभु ने कहा ओके ठीक है, डन, दे दिया प्रभु, ठीक है, यस यस। अब आपको 4000 चाहिए था, सुन रहे हैं आप? अपने चाचा से जाके आप मांग रहे हैं। हेलो, आज हमारा कुछ स्थिति ऐसा है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसे आपको नहीं बोल रहा हूं दीदी, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमको 10 लाख रुपए चाहिए था, हमने परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने दे दिया। जब 4000 रुपया चाहिए तो हम चाचा से मांग रहे हैं जाके। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कुछ बोलना चाहता हूं? आप बड़े बड़े चीजों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, छोटी चीजों के लिए क्यों ना करें? यस, हालेलुया। हेलो, हेलो, ओके, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा। ये लेडी, ये स्त्री को पता था, पुराने नियम के अंदर में लोग जो हैं, सुन रहे हैं आप, सीधा परमेश्वर से बात नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो याजकों को, सुन रहे हैं आप, याजकों को या भविष्यद्वक्ताओं को खोजते थे ताकि हम परमेश्वर से क्या कर सके? बात कर सके। दर्शियों को खोजते थे। हालेलुया। और ये स्त्री को पता था कि परमेश्वर केवल एक ही जगह पे मुझे मिलेगा जहां मेरा पति था। हालेलुया। सर मेरे ख्याल से एक स्त्री देखी थी एनी टाइम देखी थी स्त्री। क्या देखी थी पता है? जब ये समस्याओं में जाता होगा, सुन रहे हैं आप,
क्योंकि आपकी वाइफ से ज्यादा आपको कोई भी अच्छे से नहीं जानता। कुछ लोग बोल रहे हैं वाह, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है काका। ओके ओके ओके, हालेलुया। हम ये वाला टॉपिक में नहीं जाएंगे, प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आमीन। सबसे दो सहायक हमेशा आपके सारी सीक्रेट को जानता है। पहला सहायक होली स्पिरिट, दूसरा सहायक वाइफ। ये दो सहायक आपके सारी चीजों को जानते हैं। ये स्त्री भी, सुन रहे हैं आप, अपने पति के बिहेवियर को देखी थी इसने। ये अपने पति को जानती थी, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, कि ये आदमी क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है। जब ये समस्या में आता है तो किसके पास जाता है। हेलो हेलो हेलो, आप किसके पास जा रहे हैं? हेलो हेलो, ओके, आपको समझ में आएगा। बाइबिल ऐसा कहता है, सुन रहे हैं आप, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं, उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता। आपने बीते दिनों इस गवाहियों को देखा है आपके पास्टर के जिंदगी से। हालेलुया। जो नहीं हो सकता था वो हो गया, जो नहीं हो सकता था वो हो गया। मैं सर, ये केवल आपका कंफर्मेशन नहीं है, ये मेरे लिए भी कंफर्मेशन था। क्या पता है, 31 के दिन प्रभु मुझसे पूरा दिन भर बात किया, बोलने लगा कि घना इस साल पूरा आग और बादल का खंभा तेरे साथ साथ चलेगा, तू देखेगा कहीं नहीं हारेगा, ये साल कहीं पे नहीं हारेगा। हालेलुया हालेलुया। मैं बोलने लगा प्रभु यस आमीन, मैंने ग्रहण किया। और उसके कार्य को हमने 1 तारीख को ही देख लिया, पहले दिन ही देख लिया। हालेलुया। बोलो, अपने आप चुम्मा दे सकते हैं, चुम्मा दीजिए। आप हिला के, हाथ हिला के धन्यवाद देना चाहते, धन्यवाद दे सकते हैं। शायद आप ज्यादा क्लोज नहीं हैं, पर हम हैं क्लोज। आप हैं कि नहीं? कुछ लोग मेरे को बोल रहे होंगे इसको पत्थर वत्थर फेंक के तो नहीं मार रहे हैं। ओके ओके, प्लीज समझिए इस बात को। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इस बात को समझिए आप, कि आप समस्या में जब आ रहे हैं, इस साल पूरा भरोसा रखे परमेश्वर के ऊपर में। एनी टाइम एक चावल के दाने के लिए, एक रोटी के लिए भी, एक दाल, एक कटोरी दाल के लिए भी आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। मनुष्यों के सामने हाथ फैलाने से पहले रूम के अंदर घुटना टेकना और बोलना, परमेश्वर हो, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, प्रभु आप इंतजाम करिए। आप बोलते ना, दे दे माई। सुन रहे हैं आप अपने खुदा के नाम को गिरा रहे हैं। वो लेडी सर और कुछ कर सकती थी, या वो लेडी विधवा लेडी थी, किसी के साथ सो भी सकती थी वो। अगर खुल के बात करूं तो मैं, यस या नो, बहुत सारा ऑप्शन था उसके पास, परंतु उसने एक ही ऑप्शन को चुना कि मेरा पति जिस स्थान पे है वहां प्रभु रहता है। हम लोग कैसे करते पता हो, जब समस्या में पड़ते हैं, ये करेंगे, हाँ, ये सब योजना फेल हो जाएगा उसके सामने। ट्रस्ट मी, मेरे ऊपर भरोसा करें, मैं जो बोल रहा हूं ये सच है। हालेलुया। मैंने देखा है, ये 14 साल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखा है। आप कर रहे हैं क्या? हालेलुया हालेलुया। आप कर रहे हैं क्या भरोसा परमेश्वर के ऊपर? ओके। परमेश्वर, आप जब छोटे छोटे चीजों के ऊपर में उसके ऊपर डिपेंड रहना चालू करेंगे, हालेलुया, आपको फैमिली में जिससे ज्यादा विश्वास है, जिधर से ज्यादा आस रहता है, उधर ही मांगते हैं आप।
अरे यार पापा तो मेरा काम नहीं करेगा पर मम्मी मेरा काम कर देगी। यस या नो? यस। तो तुरंत आप मम्मी के सामने क्या करते हैं? हाथ को क्या करते हैं? आप फैलाते हैं। यस या नो? क्या करते हैं? मम्मी दे दो। मैं खत्म कर रहा हूं वचन, बड़ा ध्यान से सुनिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, चिंता ना करें, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में आ गया हूं अपनी वाइफ के कारण। शायद आप जलस कर रहे हैं मेरे से, हैं? हेलो, आप शादी करिए तब समझ में आएगा, आप डिसिप्लिन में आ जाए। क्योंकि लड़के लोग कैसे होते पता है कि नहीं? चलो जा। परंतु मैं एक और चीज कह रहा हूं, जब आप परमेश्वर के अधीन में आएंगे उस समय भी आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। ये साइन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके। क्या करना है? भरोसा करें। आप ठोके तो आप दरवाजा ठोकते ही नहीं है। हो बात की बात, कुछ आपको 2-2.5 लाख रुपया चाहिए तो आप दिमाग लगाने लगते हैं, हाँ मेरे पास बचा होगा, यहां से आ जाएगा, उधर से कर लूंगा, इधर से कर लूंगा। नो, उस समय अपने स्थान पे खड़े होके बोलना चालू करें। आप अगर ऐसे नहीं कर रहे तो आप विश्वासी नहीं है, पता है आपको? हाँ, कुछ लोग बड़े घूर के देख रहे हैं, सारे लोग डर गया मैं तो देख के। आप अगर दूसरे रास्ते को चॉइस कर रहे हैं तो आप विश्वासी नहीं हैं। आपको समझना पड़ेगा विश्वासी कौन है। आप सोचो, नया नियम के सुन रहे हैं आप, विश्वासी लोग अपना घर बार सब बेच के प्रेरितों के पैर में डाल देते। और कौन सा विश्वास था सर? मैं आप समझना चाहते हैं क्यों उन्होंने पैरों में डाल रहे थे? ऐसा सुनना चाहेंगे आप? यस, यस। बोलिए। आप समझ रहे हैं मैं बोलना चाह रहा हूं। उनको पता था कि हमारे पास अगर ज्यादा हुआ ना तो हम घमंडी बन सकते हैं या परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे। नहीं आया समझ में? इन्होंने परमेश्वर को खोज रहे थे, प्रभु को। हेलो, मैं आपको पैर में डालने नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। आप समझिए इस बात को। वो लोग घर घर रोटी तोड़ते थे। अरे सर, सब कुछ डाल दिए फिर भी गरीबी में नहीं थे वो लोग। ऐसा कौन सा मिरेकल उनके साथ था? सब कुछ दे दिए हैं, सब दे दिए हैं, सब दे दिए। आपको मैं बोल रहा हूं चलो दे दो, सब कुछ दोगे? चलो तो कोई है क्या यहां पे खड़ा होके दिखाए? कोई सब कुछ दे देगा? अरे बोलो ना भाई, कोई है यहाँ पे? ओके ठीक है, मैं आपको चेक करता हूं। अच्छा, 1-1 लाख रुपए वाला कौन है? हाथ उठाए। अरे यार, आप विश्वासी है ना? नहीं आ रहा समझ में? कोई है? एक मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, पास्टर के लिए मांग रहा हूं। चलिए, कोई है 1-1 लाख रुपया वाला? कोई देगा 1 लाख रुपया? हाथ उठाए तुम। हाँ, खड़े हो जाइए आंटी। हाँ, एक खड़ी हो गई। और कोई? और कोई है? और कोई? आप हाथ उठाओ। 2 और 3 खड़े हो जाओ ब्रदर। 4 और कोई है? अरे भाई, कोई है क्या? और चलो मैं भी हाथ उठा रहा हूं भाई, आपको लग रहा होगा। और कोई है? 1 2 3 4 5। और कोई है? आप भी 1 लाख? ओ बाबू, तेरे पास ओ फायर। 1 2, आप लोग भी खड़े हुए? आप खड़े हुए? 1 2 3 4 हैं? आप भी खड़े हुए? अरे नहीं भाई। ओके, 1 2 3
5 6 7 लाख हो गए सर। और ओके ठीक है, 1 लाख वाले थे, 50,000 वाले हाथ उठाए। ये देखो मेरी वाइफ भी देख रही है। अरे तुम्हारा कहाँ, हाथ तो उठा के दिखाओ, कौन है, कोई है क्या? ओके खड़े हो जाओ ब्रदर। ओ भैया खड़े हो जाओ, खड़े रहो आप नहीं तो भूल जाएंगे, आपका फेस भूल जाएंगे हम। 50 भी हो गए। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े रहो। 1 और 2 3 4 5 खड़े हो जाओ। 7 8। ये लोग असली विश्वासी हैं। हेलो, आप लोगों को चेक कर रहा था मैं। आपको देना नहीं पड़ेगा, मैं मजाक कर रहा हूं, सुन रहे हैं आप? नहीं तो इंदौर में हमेशा के लिए आना बंद हो जाएगा मेरे इधर। हालेलुया। आपके फेथ को खुदा देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप? चर्च बैठ जाइए। आप मेरे को बदनाम मत कर देना 1 लाख रुपए ले रहा था करके। ए भाई मैं चेक कर रहा हूं आपको, आपका विश्वास कितना है। सुन रहे हैं आप चर्च? भरोसा करना सीखे। अगर आप भरोसा करते ना तो आप खड़े हो जाते और बोलते यस लॉर्ड। कहां से आएगा नहीं जानता, बट मैं दूंगा। मैं विश्वासी हूं, मैं तो प्रभु को जानती हूं। ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला। एक असली विश्वास किसी का चेक कर रहे हैं ना, तो परिस्थिति उनके विपरीत रहेगा, उसके बाद चेक करना कि वो विश्वासी है कि नहीं। तूफान आएगा तभी प्रूफ होगा कि ये असली विश्वासी है कि नकली है, ढोंगी आदमी। नॉर्मल में तो सब सूट बूट पहन के वाह 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 मैं विश्वासी हूं ना बोलने से नहीं होगा। जब चेक किया जाएगा ना, उस समय आपका विश्वास को देखेगा खुदा कि आप कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोर से समझ रहे हैं आप? तूफान आपके विरुद्ध में है, उसके बाद भी खड़े हुए हैं तूफान को चीरते हुए और बोल रहे हैं नो, वहां पे तूफान के बीच में मेरा खुदा भी खड़ा हुआ है। हालेलुया। प्लीज भाई, नहीं मांग रहा हूं पैसा, बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपको मैं उदाहरण दे के समझाना चाह रहा था। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया आपको ये वचन? भरोसा करें। और बाइबिल अगर आप आगे पढ़ोगे, इस तरीके से कहता है कि जब भविष्यद्वक्ता के दरवाजे को ठोकी, भविष्यद्वक्ता ने इसको भविष्यवाणी किया, जा सबसे क्या कर, बर्तन मांग ले। हालेलुया, हालेलुया। क्या? बर्तन मांग ले। क्योंकि तेल, और जो तेल है तेरे पास, सुन रहे हैं आप? वो भविष्यद्वक्ता ने एक बात कहा। किसको? वो लेडी को। क्या बोला पता है? तेरे पास, बोलो बोलो जोर से। ओके पढ़ेंगे उसको, वर्ड को पढ़े। तेरे पास क्या है वाला? उसने कहा हाँ नहीं, तेरे पास क्या है पूछा वो। दूसरा, एलीशा ने उससे मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। तेरे घर में, इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, तेरे घर में, बोलो तेरे घर में, बोलो तेरे घर में क्या है? खुदा हमेशा पूछते आया है सर। अगर आप देखोगे बाइबल में, सुन रहे हैं आप? हेलो, वो एक्स्ट्रा नहीं करेगा, जो आपके पास है उसी को मल्टीप्लिकेशन करना चालू करेगा। हालेलुया। नहीं आया समझ में? हालेलुया। जब मूसा भी गॉड के पास पहुंचा, समझ रहे हैं आप? माउंटेन के ऊपर में आग में प्रभु प्रकट है, और आग में प्रभु प्रकट होके क्या बोल रहे हैं? ए मूसा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास लाठी है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। 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 एक जगह पे खुदा को लोगों को खिलाना था, सुन रहे हैं आप? प्रभु ने क्या पूछा? तुम्हारे पास? मेरा परमेश्वर का कैलकुलेशन एकदम अलग है।
वो जो नहीं है उसको बनाता है और जो बना है उसको खराब भी कर सकता है। हालेलुया। थोड़ा जोर से ताली बजा के इसे ग्रहण करें। इस साल प्रभु आपको पूछ रहे तेरे पास क्या है। हेलो, तेरे पास, बोलो बोलो बोलो, तेरे पास। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। 2025-24 में प्रभु ने पूछा था, परंतु 25 के अंदर में ये आपके पास सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन होना चालू होगा। सब कुछ बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, ग्रोथ होगा। आपके चर्च बढ़ेंगे, घर बढ़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, सब कुछ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ेगा। हमें काटा बाला से ठेठे मारांदोरो बोसिया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपसे पूछ रहे तेरे पास क्या है। कुछ भी होगा बताइए, खुदा को उसको बनाना आता है। आपके कमियों को बनाना आता है, आपके टूटे हृदय को बनाना आता है, आपके घटियों को बदलना आता है। परमेश्वर का कैलकुलेशन एकदम अलग है। वो सड़े हुए हड्डियों से हजारों को मारता है। हेलो, जो नहीं है वहां पे रास्ता भी बना देता है। रेडी रहिए सर, लैंड के लिए रेडी रहिए। खुदा अपने हाथ को खोल रहे हैं, खुदा अपने हाथ को खोल रहे हैं। इस साल खत्म होने के बाद पहले एक स्वर्गदूत के लाइन को देख रहा हूं आते हुए। साइन कराएंगे आपके जमीनों के अंदर में। होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। ला बाकाटा मनेंदर बोसियांदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर आप मुझको भविष्यद्वक्ता जान के ग्रहण कर रहे हैं, हो रहा है ये आपके लाइफ में, हो रहा है, ये होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम। आमीन। सिट 2 मिनट और बैठ जाए। हालेलुया। लॉर्ड, मेरे पास आंसू के अलावा कुछ नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे पास, हालेलुया, हाँ प्रभु, मेरे पास एक ही चीजें हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे पास एक ही रूम है प्रभु। हाँ प्रभु, मेरे पास थोड़ा सा चीजें हैं प्रभु। प्रभु बोल रहा है वेट कर, वेट। प्रभु उसको नहीं कर सकता जो हो सकता है, प्रभु उसको करता है जो कभी नहीं हो सकता। आप देखना भी सर, यहाँ के गलियों में हीलिंग प्रकट होगा। गलियों में सुन रहे हैं आप? हालेलुया। अभी परमेश्वर का पावर एंड प्रेजेंस अभी तक पूरी रीति से बॉडी में प्रकट नहीं हुआ है। कहां गए प्रेरितों के काम वाले प्रेरित? कहां गए पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता? बोलते थे आग गिर जाता था, बोलते थे पैर निकल जा रहा है, बोलते थे अंधे हो जाते थे। कहां गए? मैं चाह रहा हूं प्रभु, ये साइलेंट प्रेड है प्रभु, पर प्रभु आप अंधे नहीं हैं, आप गूंगे नहीं हुए हैं। हालेलुया। ऐसे ऐसे साइंस ऑफ वंडर वर्कर को प्रभु खड़ा करेगा। भारत का एक छोर आपके द्वारा हिलाया जाएगा। यीशु नासरी के नाम में हिलाया जा रहा है सर। मां काटा बानियास को फनासिया राखा बान खेरोबोस। थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। राबा के मानियासो। आप समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? हालेलुया। सामुएल प्रकट हो रहा है आपके फैमिली में। सामुएल प्रकट हो रहा है।
आपके फैमिली में सामुएल प्रकट हो रहा है। भारी खतरनाक वाले भविष्यद्वक्ता आपके परिवार के अंदर में प्रभु खड़ा कर रहा है। आया ला बसिया मोरो खोसिया। ऐसे इस लेटर को दिखा रहे दीदी, प्रभु का आत्मा मुझे सुन रहे हैं आप। ऐसे एक लड़की को प्रभु का आत्मा छू रहा है इस समय। मैं बात करूंगा आपके साथ, अभी रेडी रहिए भविष्यवाणी के लिए आप। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप समझ रहे हैं जो मैं बात कह रहा हूं? कहां गए? हालेलुया। मैंने बोला है परमेश्वर को, प्रभु ऐसे जिंदा रहना अच्छा बात नहीं है, प्रभु मार के खत्म कर दे। आप अगर ऐसे बोलने वाले हैं तो रेडी रहिए। आप यही बोलोगे ऊपर जाके। मैंने प्रेरणा सदन में एक बात कहा था, आप सुनेंगे कि नहीं? आप जब ऊपर जाएंगे ना सर, अय्यूब आपके ऊपर में हंसेगा, दाऊद आपके ऊपर में हंसेगा, सुन रहे हैं आप? सामुएल आपके ऊपर में हंसेगा। क्या बोलेगा पता है? सुनना चाहते हैं आप? वो बोलेगा मैं व्यवस्था में रहने के बाद, कौन? अय्यूब बोलेगा मैं व्यवस्था में रहने के बाद भी मैं खरा था, पर तू अनुग्रह में रहने के बाद भी खरा नहीं है। दूसरा दाऊद बोलेगा मैं व्यवस्था में रहने के बाद भी एक युद्ध नहीं हारा, परंतु तू अनुग्रह में रहने के बाद भी बार बार युद्ध हारा है। क्या जवाब देंगे आप? कोई है क्या? मां खाठा बाखा बासिया। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? यही बोलेंगे आप कि प्रभु मैं तो ऐसे किया। एक छोटा छोटा चीज नहीं कराना चाहता प्रभु, एक जगह के लिए नहीं बुलाया गया है। सुन रहे हैं आप? करोड़ों सोलों को जीतने के लिए, करोड़ों आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु ने तुझे नियुक्त किया है। ये चार दीवारी में बंद के रहने वाला चर्च नहीं है। AJM चार दीवारी वाला चर्च नहीं है। एक करोड़ों रूहों को छूने वाला चर्च है। से कई लोग यहाँ पे नाम सुनना चाहते हैं, घर वाले लोगों का नाम सुनना चाहते हैं, बट मैं आपको बताऊं ये दिस इज रियल प्रोफेसी। ये वर्ड प्रोफेसी बड़ा खतरनाक है। बस प्रभु बस करने वाले नहीं, और वाले लोगों को प्रभु खोज रहा है। आपके लिमिटेशन को यीशु के नाम में मैं ब्रेक करता हूं। बढ़ा रहे आशीष ब्रदर, रेडी रहिएगा। ये 2025 में ये शब्द गिरेगा नहीं। यीशु नासरी के नाम में वो एलिया का खुदा, एलीशा का खुदा आपके लिए लड़ेगा, देखना। आमीन। सिट थोड़ी देर सिट, बैठ जाए थोड़ी देर बैठ जाए। ले फारा मानिया सोखोरो बोसिया। हेलो, है मेरे साथ आप? मुझको घर जैसा लग रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। इसीलिए मैं बाहर ऐसे बात नहीं कर सकता। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपका जितना ज्यादा विश्वास रहेगा, उतना ज्यादा खुदा के नजदीक आप रहेंगे। बट हम चीजों में उलझे हुए हैं ना। ओके, आपको समझ में आ रहा है? खुदा पूछ रहा है आपसे क्या है। अब कई लोग कमियों को देखना नहीं चाहते अपनी जिंदगी में।
बट मैं आपको बताना चाहता हूं, कमियां इसीलिए आपके जिंदगी में आया है ताकि बड़ा गवाही बने आपके जिंदगी के अंदर। जॉब इसीलिए गया ताकि बड़ा गवाही बने आपके लिए। बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है। मारा रा रा बारा रे से। मैं प्रभु के 4 स्वर्गदूतों को देख रहा हूं और फुल पावर में है। ओ काम करने के मूड में है वो। ओ दीदी एक गीत गाते हैं ना, हालेलुया। ना रथ ना घोड़े, क्या करेंगे? ओके, हालेलुया। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। ए पूरा भविष्यवाणी को हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकाल के पढ़े यहोशू की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसके 6 पद से पढ़ेंगे। कम ऑन। यहोशू 11 उसका 6। कम ऑन चर्च। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ सब निकाल लिए क्या? निकालिए निकालिए। उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी बस समय। एक मिनट। हाँ सब निकालिए पहले। दूसरा सॉरी, यहोशू उसका 11वां उसके 6 पद से पढ़ेंगे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा। कौन कहा यहोशू से? यहोवा ने। हाँ, उनसे मत डर। किन से मत डर? एक बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से कहता है, हालेलुया। याबीन, सुन रहे हैं? राजा याबीन, क्या बोलो? याबीन। प्रभु कह रहा है याबीन राजा से मत डर। किससे? हाँ पढ़ भाई, पढ़ उसको फिर से पढ़। ने यहोशू से कहा। किससे कहा? यहोशू से कह रहा है। हाँ, उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय हाँ मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश में करके। किसके वश में कर दूंगा? इस्राएलियों के वश में। फिर आगे जल्दी करके मरवा डालूंगा। हाँ। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना। क्या कटवाना? घोड़ों के, बोलो घुटना, घुटने के नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। उससे पहले वाला लेके आओ 6। हाँ क्या लिखा हुआ है? उनके नस कटवाना और उनके रथों को भस्म कर। बोलो, रथ और घोड़ा को नष्ट कर देना। बोलो, इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, सब वचन की तरफ से छोड़ के मेरे तरफ देखिए। कम ऑन सर। जैसे हमारे भारत देश में 7 राफेल लेके आए है ना? यस या नो? राफेल का मतलब समझ रहे हैं? लड़ाकू विमान। हमारे देश का शोभा बहुत बढ़ गया कि नहीं? यस या नो? बोलिए ना जी। उसी प्रकार यहोशू, सुन रहे हैं आप? याबीन राजा को हराया। किसको हराया? और याबीन राजा को हरा के जो जो चीजें आएगा उसके पास से, किसके पास से? याबीन के पास से, रथ और घोड़े। उसको क्या करना? उसके घोड़ों की नसों को कटवाना, मतलब नस काटना, मतलब मार देना, पहली बात। दूसरा, रथों को जलवा देना, भस्म करवा देना। अरे भैया, हमारा देश अगर चाइना से जीत गए, सुन रहे कि नहीं? आप चाइना के पूरे लड़ाकू विमानों को ला के रखेंगे कि नहीं? सुन रहे हैं कि नहीं? आप देश का शोभा बढ़ेगा कि नहीं?
यस या नो? यस या नो? मैं कई बार ये वचन को पढ़ता था, सर प्रभु आप ये घोड़े और रथों को नष्ट क्यों करने बोलते हैं? तो अब प्रभु मुझको बोला एक बार, अगर ये लोग घोड़े और रथ पे भरोसा करेंगे तो मेरे ऊपर कहां भरोसा करेंगे? कम ऑन चर्च, हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 20 उसके साथ में लिखा हुआ है, किसी को अपने घोड़ों पे, किसी को अपने रथों पे भरोसा है, परंतु मैं तो यहोवा का नाम लूंगा। आमीन, आमेन, 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 हालेलुया। आपको वचन समझ में नहीं आया? जिसको वचन समझ में आया वो ग्रहण कर रहे थे। आमेन, आमेन। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था इजराइलियों से कि ये घोड़ा और रथों पे भरोसा करें, इसीलिए प्रभु कह रहा था इनके घोड़े और रथों को क्या करना? नष्ट करो। प्रभु कभी नहीं चाहता आप अपने चीजों पे भरोसा करें। प्रभु कभी नहीं चाहता आप अपने बल में क्या करें? बल में बोलो भरोसा करें। प्रभु कभी नहीं चाहता आप अपने एजुकेशन में भरोसा करें। प्रभु चाहता है हर एक टाइम, हर जगह पे आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। प्रभु आपको, आपका करता है, धरता है, सब कुछ प्रभु है। आमीन। पहले एनकाउंटर में याकूब, बोलो पहला एनकाउंटर में याकूब। मैं वचन खोलने का समय नहीं है। पहला एनकाउंटर में याकूब रोटी कपड़ा मकान मांगा परमेश्वर से। वो बोल दिया था कि मैं सब कुछ दूंगा, फिर भी से क्या कर रहे? रोटी कपड़ा मकान मांग रहे। कौन? रहने के लिए स्थान, सब कुछ मांग रहे हैं। सुन रहे हैं आप? परंतु दूसरे एनकाउंटर में जब रिटर्न हो रहा था वहां से, बाइबल इस प्रकार से कहता है, हमारे पूरे शरीर का बल हमारे थाई में है। इसमें याकूब जो है अपने ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहा था। मैं सब कुछ कर लिया, मैं सब कुछ कर लिया। प्रभु ने क्या किया पता? उसके नस को ही तोड़ा पहले। नहीं, प्रभु उसके नस को तोड़ा। इसलिए ए याकूब, तू अपने बल पे बलवान नहीं बना है, तू अपने कारण बलवान नहीं बना है, तू मेरे कारण विजय देखेगा, तू मेरे कारण विक्ट्री पाएगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर, मैं चाहता हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, जिस चीज के ऊपर भरोसा है प्रभु को छोड़ के आपको, वो सब नष्ट हो जाए आपके ऊपर से। आप नहीं करेंगे, पर मैं रेडी हूं करने के लिए ऐसा प्रार्थना। अगर परमेश्वर, मेरा विश्वास अगर तेरे ऊपर से नहीं है तो सब चीजों को नष्ट कर दे जिसके ऊपर मेरा विश्वास है। हेलो, आपके नस को तोड़ेगा प्रभु। कितनी वाइफ थे याकूब के? हैं? दो। एक का नाम है लिया और राहेल। कौन सबसे ज्यादा सुंदर थी? राहेल। लिया का क्या था? धुंधली थी, ढेरची थी। हमारे उधर ऐसे बोलते ढेरची थी, मतलब आंख से ऐसे देखती थी। सब ये देखी, पता ये देखा याकूब, सुन रहे हैं आप? मस्त सुंदर दिखी। कौन? राहेल। वाह ब्यूटीफुल, वाह। चले गए राहेल के पास। सुन रहे हैं आप? ये राहेल खोज रहा था, पर प्रभु इसको लिया पकड़ाया। समझ रहे हैं आप? बाइबल ऐसा कहता है याकूब पसंद ही नहीं करता था लिया को। क्यों पता है आपको? क्योंकि वो ढेरची थी, वो आंख से पसंद नहीं करता था। सुंदर नहीं थी वो, आंख तिरछा था उसका। हालेलुया। अगर आप बाइबल को अगर आगे पढ़ते जाएंगे, सर सुन रहे हैं, तो बाइबल इस प्रकार से कहता है, जब आप आगे पढ़ेंगे, जब एनकाउंटर, पहले एनकाउंटर में वो सुंदरता खोजा। सुन रहे हैं आप? क्या खोजा? वाह सुंदर लड़की, शादी हो गया दोनों से, पर दोनों को दे दिया खुदा ने उसको। ठीक है, रेडी हैं आप चर्च? आपको नहीं बोल रहा हूं भाई, सिंगल वाले हैं आप। ओके, वाह कुछ लोग तो वाह बोल रहे हैं। ओके सर, आप मेरे तरफ बड़ा ध्यान से सुनिए। कैसे? पहले किसको खोजा उसने? सुंदरता, खूबसूरती को। सुन रहे हैं आप? घर, कपड़ा, रोटी, मकान, सब में प्रभु ब्लेस किया।
और एक सुंदर लड़की को, एक जो तिरछी आंख की थी उसको पसंद नहीं करता था। मतलब ये शारीरिक व्यक्ति नहीं है क्या? है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, है कि नहीं? है ना शारीरिक व्यक्ति। परंतु अगर आप आगे पढ़ोगे, जब एलिया का मृत्यु हुआ, तिरछी आंख वाली लड़की का मृत्यु हुआ, पता है आपको उसको कहां पे गड़ाया? याकूब, जहां पे अब्राहम था, सुन रहे, जहां पे अब्राहम को गड़ाया वहां पे गड़ाया। आप समझ पा रहे इसे? पहले आत्मिक नहीं था, बट दूसरा एनकाउंटर इसको आत्मिक बना दिया था। सुन रहे हैं आप? हेलो हेलो, दूसरा एनकाउंटर राहेल को अब्राहम के जगह पे नहीं गाड़ी, परंतु लिया को अब्राहम के जगह में गाड़ी। वो बताना चाहता था, याकूब परमेश्वर को बोलना चाहता था, हे परमेश्वर देख, मैं पूरी रीति से आत्मिक बन चुका हूं, देख देख। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं जानता। हालेलुया। एक और प्रकाशन दूं क्या आपको? हैं? आप खोजने गए हैं राहेल, लिया पकड़ा है प्रभु आपको। ऐसे वाले हैं। आपको सुंदर देगा भाई प्रभु, चिंता मत करो। वो आमीन बोल रहे हैं। हेलो, आई रिसीव इट नहीं बोलना, आई रिसीव, नहीं तो सब लोग ग्रहण कर लेंगे उसको। शादीशुदा लोग भी ग्रहण कर लेंगे। हे बाबा, दूसरा शादी नहीं लिखा है बाइबल में। एक शादी, मरेगा या मरेगी तभी होगा दूसरा शादी। हेलो, आपको पता है हम जिस जगह पे भरोसा करते ना सर, मैं गोरी है, काली है, या इसके पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। आप जब परमेश्वर से प्यार करने लगेंगे ना सर, आपको उस लड़की से नहीं, उस खुदा से प्यार हो जाएगा। और उसके बाद आप आंख बंद करके चलेंगे। हेलो, आप सोचो, ये यहोशू को परमेश्वर जानता था, तू रथ और घोड़े के ऊपर भरोसा नहीं करना, इसीलिए नष्ट कर देना, खत्म कर देना, भरोसा मैं हूं तेरा। हाँ जी, इतना लाख रुपए रखा हूं ना, इतना दिन चल जाएगा। ये कब चोर गायब करेगा समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो कभी खत्म नहीं होने वाला उस जगह पे भरोसा करना है, कभी खत्म नहीं होगा वहां से। अभी और कोविड से भी खतरनाक वायरस आ रहा है वर्ल्ड में, आपको पता चला होगा। अभी मैं आपको बताऊं, तैयारी में रहे मसीह लोग, प्रार्थना पूर्वक रहे। अगर मरे भी ना तो वहां पे जाके 2 जगह पे आंख खुलेगा आपका, एक तो सीधा नीचे, नहीं तो दूसरा ऊपर। ऐसे खुलेगा, ऐसे करके। एक जगह जाने के बाद रोगे सीधा, और एक जगह पे वाह पहुंच गया मैं अपने देश बोलूं। तो इसीलिए तैयारी करके रखो। मरोगे ना तो बगल वाला आपका गवाही देना चाहिए, ये आदमी खतरनाक विश्वासी था, ये चला परमेश्वर के साथ और प्रभु के पास निकल लिया। पर हमारे दुनिया में एक अच्छा वो है, सुरभि बहन, हम लोग मरने के बाद अच्छा बनते हैं। अरे बड़ा अच्छा आदमी था, अरे मर गया, अरे वो गया। उससे पहले तू गाली बक के उसको इतना टॉर्चर किया है तू, और मरने के बाद बोल रहा वाह। सही में पैसा में भी बहुत गरमी है ना, इसीलिए तो एटीएम में रखना पड़ता है उसको। वो मेरा कहावत नहीं भाई, सुभाष भी आए उसका। हालेलुया, भरोसा बोलो, भरोसा। आपको एक उदाहरण दूं, अभी मैंने वहां पे उदाहरण दिया है। प्यार अंधा होता है। क्या प्यार अंधा होता है? नहीं है समझ में आप? अरे हंसो ना भाई, प्यार अंधा होता है। एक दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पहाड़ में चढ़ गए और वहां पे घूमने गए थे, तो ये लड़का बोलता है, जानू मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूं।
बोलते अच्छा, सुन रहे हैं आप? हालेलुया। तो वो बोलती है लड़की, ठीक है यहां से कूद के दिखा। कहां से? पहाड़ से कूद के दिखा। सुन रहे हैं आप? ये बोला ठीक है भाई कूद जाता हूं करके कूद गया। सुन रहे हैं आप? तो ये भी लड़की बोलती प्यार अंधा होता है, अच्छा है। ऐसे करके आंख बंद कर ली लड़की। सुन रहे हैं आप? तो भी बोला सही कह रही है तू, प्यार अंधा होता। पैरासूट खोला नीचे से। हेलो हेलो, यहां के कोई व्यक्ति विश्वासी नहीं है रे। खुदा जैसा विश्वासी कोई नहीं है, कोई नहीं। हम सब उल्लू लोग हैं, कुछ विश्वास नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको बोल दूंगा जा 4 गली में जा, ऐसे ऐसे जा, आप बिलीव नहीं करेंगे मेरी बात को। बट खुदा अगर विश्वास करना सीखना, मेरी वाइफ हमेशा बोलती है मेरे को ये बात को, अगर प्रेम करना सीखना है तो प्रभु से कर सीख ले। अगर विश्वासी बनना है तो प्रभु को देख के सीख ले। ओके, खत्म कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मैं। लास्ट प्रकाशन दो, बोलो प्रकाशन में नहीं है राशन। परंतु इस प्रकाशन में राशन है। हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पे दाऊद, सुन रहे कौन? बोलो दाऊद। ये पूरा युद्ध जीत लिया, सब जगह से युद्ध जीत लिया। सुन रहे हैं आप? जनगणना करना कुछ गलत है क्या? पूछो, बताइए ना। नहीं। अरे बोलो ना भाई। नो। बोलिए। बंद कर दिया हूं मैं, बाइबल बंद कर दिया हूं। बोलिए, जनगणना करना कुछ गलत है? नहीं। सच में नहीं है गलत। सब देशों में जनगणना होता है ना, लोगों को गिनना है, बस जनगणना होता है ना। यस या नो? गलत है क्या जनगणना करना? नहीं है गलत। परंतु एक जगह पे दाऊद बोलता है मेरे देश में, सुन रहे हैं आप, जनगणना हो बोलता है। अगर आपने पढ़ा होगा, पढ़े आप? दूसरा राजा में पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। लास्ट में 28 करीब में, हालेलुया, जाके जनगणना कर कहते हैं। हालेलुया। परंतु उस आदमी ने, सुन रहे हैं आप, वो लोगों का जनगणना करवाना था, परंतु इस आदमी ने तलवार चलवाने वालों का गणना करवाया। सुन रहे हैं आप? मेरे तरफ देख रहे हैं आप? किसकी जनगणना करवाया? तलवार चलवाने वालों का जनगणना करवाया। तब दाऊद क्या बोलता है? हाय हाय, मैंने घोर पाप कर दिया परमेश्वर के विरुद्ध में। किसके विरुद्ध में? बोलो जोर से, बोलो परमेश्वर के विरुद्ध में। क्या जनगणना करना गलत है? परंतु बाइबल ऐसा कहता है दाऊद को पनिशमेंट मिला उसके कारण, वो जनगणना के कारण। सुन रहे हैं आप? क्यों पनिशमेंट मिला पता है आपको? सुनना चाहते हैं आप? परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि ये तलवार चलवाने वाला का गिनती करे, क्योंकि तलवार चलवाने वाले का अगर गिनती करता ना, सुन रहे हैं आप, तो इसको लगता मैं तलवारबाजी वाले के कारण जीत गया हूं। नहीं आया समझ? हेलो हेलो, परमेश्वर चाहता है तुम्हारे बल के ऊपर नहीं। भैया सैनिक भयंकर है, सैनिक तलवार चलवाने वाले। परंतु दाऊद क्या बोल रहा है? हाय हाय, मैंने घोर पाप किया, और परमेश्वर उसको पनिशमेंट देता है। क्यों हुआ पता है आपको? ये क्योंकि ये लोगों का जनगणना नहीं करवाया सर, इस आदमी ने तलवार चलवाने वालों का जनगणना करवाया। प्रभु नहीं चाहता था कि आपको तलवार या किसी भाले के ऊपर आप भरोसा करें। आपका भरोसा सेनाओं के यहोवा के ऊपर में है। सुन रहे हैं आप? हेलो चर्च, रेडी हैं आप? रेडी हैं? रेडी हैं? कुछ लोगों को प्रभु छुएगा भी इस समय। हालेलुया। भरोसा, भरोसा, बोलिए भरोसा।
अपने बगल वाले को पूछिए, आपका भरोसा किधर है? पूछो पूछो, किधर है? कुछ लोगों को अपने पति के ऊपर में, कुछ लोगों को अपनी पत्नी के ऊपर में, कुछ लोगों को और कुछ चीज में, कुछ लोगों को और कुछ चीज में भरोसा होगा। बट मैं आपको सच कहना चाहता हूं, लास्ट बात बोल के खत्म कर रहा हूं। अपना भरोसा यहोवा के ऊपर, आपका भरोसा परमेश्वर होना चाहिए। आप जब भरोसा करेंगे, प्रभु सब कुछ बदलने लगेगा। आमीन आमीन। ये 2025, आपको एक चीज बताऊं, सुनना चाहते हैं आप? ये 2 महीना भरोसा करें, ये पूरा 10 महीना मिरेकल्स देखेंगे आप अपने लाइफ में। ये 2 महीना भरोसा करें, पूरे 10 मंथ आप मिरेकल्स 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 देखेंगे। आमीन आमीन। ना साखा बाखा सिखा बोरोसिया। अपने बगल वाले को बोलिए, भरोसा 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 भरोसा। ये परमेश्वर के ऊपर भरोसा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा। हालेलुया हालेलुया। Oh, money is coming, miracle is coming, healing is coming। यीशु नासरी के नाम में वो सारी चीजें आ रहे हैं। 1 मिनट 2 मिनट अपने आंख को बंद करके खुदा से माफी मांगे। आपने 2024 में जिस किसी के ऊपर भरोसा किया, वो सब जगह से माफी मांगे। कम ऑन। प्रभु मैंने प्रभु तुझे छोड़ के दूसरे चीजों के ऊपर भरोसा किया। लॉर्ड मास्टर, यू आर माय प्रोवाइडर, यू आर माय सेवियर फादर, यू आर माय प्रोटेक्टर फादर। राबाको समानासिया लेपाका सिब्रोकोदना हसिया। ओ मास्टर, प्रभु मैं सब जगह से अपने विश्वास को हटाता हूं राजा। मैंने बहुत विश्वास किया प्रभु, मैंने बहुत ज्यादा फेथ किया प्रभु। आपको छोड़ के मैंने दूसरे चीजों के ऊपर मन लगाया राजा। ओ मुझे माफ कर दे परमेश्वर, ओ मुझे माफ करे। मैं अपना भरोसा उस सारे जगहों से काटता हूं, हटाता हूं प्रभु। यीशु के नाम में आप मेरे करता हैं, आप मेरे धरता हैं। रेबा खाता नमा सिखाना माला रबहा। ओ प्रभु, मुझे यहाँ पे एक आदमी को दिखा रहे हैं, ऐसे करोड़ों रुपए का मिरेकल होगा आपके लाइफ के अंदर में। करोड़ करोड़ कुछ बड़ा चीज कुछ फंसा हुआ है। प्रभु मुझे ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे एक व्यक्ति को देख रहा हूं, कुछ फंसा जैसे चीजों को दिखा रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, जैसे आप अपना भरोसा वहां से उठा रहे हैं, प्रभु आपके लिए दरवाजा को खोल रहा है इस समय। लाए माखाना मासिया बोरा मन, कुछ तो फंसा हुआ है। प्रभु का आत्मा मुझे दिखा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई है ऐसा यहाँ पे? हो कम ऑन चर्च, बाकी लोग सब प्रार्थना करें जो है। आप बिलीव करते हैं प्रभु कर रहे हैं उसे। और भी हैं इसके साथ साथ और भी हैं और भी हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपको छू रहे हैं। और भी हैं, मैं कुछ बोल रहा हूं यहाँ पे, और भी कुछ हैं। प्रभु आपको छोटा चीजें नहीं देता। प्रभु आप कम ऑन चर्च, अपने हाथ को उठा के, आप भी हैं, आंटी भी है। थैंक यू जीसस।
और कोई है ऐसा? क्योंकि इस तरह टेस्ट मनीज है पूरा। मैन हालेलुया। और कोई है? अरोस मारे, यारोस मारे, यारोस मारे, यारोस मारे। खड़े हो जाइए ब्रदर। आपके साथ माइनस वाला आप कंटिन्यू। इनको वीडियो बना के रख ले, होने जा रहा है। ओके, आपका भी आ रहा है आज। आप भी अगर आप हैं तो आप वहीं से ग्रहण करें। हो सकता है मनी का कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ट्रस्ट मी, आप अपना विश्वास वहां से हटाए, बस प्रभु की तरफ लगाए। बोलिए बोलिए बोलिए।